क्या इसके बगैर आज़ादी मनाई नहीं जा सकती? बनाए तो जा सकती है, लेकिन बच्चे नहीं मानते ना, बच्चे बाजे की फिक्र अधूरे। आपकी तैयारियां कैसे चल रही है, कैसे मनाएंगे ये आज़ादी का जश्न? आज़ादी जो है ना खाली बच्चों की हद तक रह गई है, और मेरी नज़र में आज़ाद वो है जिसके पास जो है बाहर का वीज़ा लगा हुआ है। आपका मुल्क आज़ाद बिल्कुल है, लेकिन आपका कराची आज़ाद नहीं है। पाक फौज के साथ खड़े? पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची वाले की मुस्कुराहट छीन ली है। अब ये कौन इनमें मुलविस है ये हमें नहीं मालूम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। इस वक्त मैं आपको कराची की मशहूर झंडा गली से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज़ादी का महीना आते ही कराची की इस गली में रौनकें लग जाती हैं। हर सू जो है सब्ज हिलाली परचम जो है वो छाए होते हैं। यहाँ पर शहरी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? क्या इस बार आज़ादी का जश्न एक नए अंदाज से सेलिब्रेट हो रहा है? क्या भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है? आज़ादी का जश्न बाजों के बगैर बच्चों के लिए नामुकम्मल होता है। एक तरफ आज़ादी का जश्न सेलिब्रेट होता है, जो बाजा बजाकर जो है बच्चे जो है गली मोहल्लों में जो है खूब इंजॉय करते हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये आपके हाथ में क्या है और इसकी कीमत कितनी है, और क्या इसके बगैर आज़ादी मनाई नहीं जा सकती? बनाए तो जा सकती है, लेकिन बच्चे नहीं मानते ना, बच्चे बाजे की फिक्र अधूरे। तो बच्चों के लिए 14 अगस्त में जो जश्न है आज़ाद के लिए, ये बच्चे ऐसा समझ लो माँ बाप उनको लेके देते जश्न आज़ादी के लेके, उस वजह से वो बच्चे खुश होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, माजी में भी आज़ादी मनाई जाती थी, इस बार भी जो है वो झंडा गली में रौनक है। क्या पहले की बानिस्बत लोग ज़्यादा आ रहे हैं इस बार ख़रीदारी करने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों दुश्मन मुल्क को जो है पाक फौज ने शिकस्त भी दी, तो इस बार ज़्यादा रश नहीं है? इस बार ज़्यादा रस लग रहा है, हमको भी ज़्यादा है, क्योंकि जो आबादी जिस तरफ से आ रही है ना, बहुत ज़्यादा कराची में जश्न बनाने के लिए लोग बेआबाद हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और हम बच्चों के लिए बाजा वगैरह 150 के 2 सेल लगा रहे, देख सकते हैं। बिल्कुल जी, बाजा बजाया जा रहा है, आज़ादी सेलिब्रेट की जा रही है। एक और बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से जो है वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, आपके स्टॉल पे क्या कुछ मौजूद है, लोग ज़्यादातर क्या खरीद रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल पे बड़े बड़े झंडे हैं, ये बेजिस वगैरह हैं। लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है वो अपने बच्चों को सूट वगैरह दिलाने पर है, और झंडे वगैरह जैसे बैंक वगैरह होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वो लाट के हिसाब से अपने हिसाब से झंडे वगैरह लेते हैं। शुरू के दिनों में हमारा कारोबार थोड़ा स्लो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी 3-4 दिनों में अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने बड़ा करम किया हुआ है और काफ़ी कारोबार बेहतर हुआ है। अच्छा, लोग मायूस भी हैं महंगाई की वजह से, आप क्या कहते हैं? देखें, मायूस तो हैं लोग, लेकिन जश्न आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वो दिलो जान से मनाते हैं। अपने बच्चों को लाते हैं, अपनी फैमिलियों को लाते हैं, और खूब हर चीज़ उनको दिलाते हैं। यानी बच्ची है तो उसके लिए टॉप्स लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, यानी कि किसी किस्म की भी जश्न आज़ादी में वो कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताइएगा, जब आप बचपन में थे, जवानी में थे, कैसे आज़ादी का जश्न मनाते थे और अभी कैसे मना रहे हैं? जश्न आज़ादी की बात ही दूसरी थी, अभी दूसरी है। अभी महंगाई की वजह से लोग थोड़ा कनात करते हैं, बस रोटी की फिक्र है, हर दूसरे बंदे को रोटी की फिक्र है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुझे बताएं, अगर अगली बार दुश्मन की जानिब से मैली आंख से देखा जाता है, क्या पैगाम है दुश्मन के लिए? नहीं, उसकी तो आंखें तोड़ देंगे, अवाम तोड़ेगी, फौज तो बात की बात है, अवाम तोड़ देगी इसकी आंखें। अल्लाह ताला उनको गर्क करे। ये बताइएगा, कैसे मना रहे हैं आज़ादी का जश्न? क्योंकि जब आज़ादी का महीना आता है, इस गली में रौनकें लग जाती हैं, लोग ख़रीदारी के लिए जो है पुरजोश होते हैं, जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। आपकी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, कैसे मनाएंगे ये आज़ादी का जश्न? देखिए, आज़ादी जो है ना खाली बच्चों की हद तक रह गई है। स्कूल में आपको पता है जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग मेजोरिटी यहाँ पर जो है ना बच्चों की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। और अब मैं आपको इसकी रियलिटी बता दूं कि आप आज बच्चों की खरीदारी करें 14 अगस्त की, वो सेलिब्रेट करेंगे इवेंट पुरजोश से कि हमारा मुल्क आज़ाद वतन है। 2 महीने तक अगर वो बच्चा फीस ना दे ना, उसके घर पे नोटिफिकेशन आती है, बच्चे को बाहर कर देते हैं। ये है आपका मुल्क, और मेरी नज़र में आज़ाद वो है जिसके पास जो है बाहर का वीज़ा लगा हुआ है। हालांकि उसका पासपोर्ट का मुल्क है, वो नारा भी लगा रहा है जीवे जीवे पाकिस्तान, लेकिन जब वीज़ा लग जाएगा ना, असल आज़ादी उसको तब फील होगी। अभी उसको आज़ादी फील नहीं है। घर जाएगा, वही घर पे परेशानी, ना गैस है, ना बिजली है, ना रोड है, और वही जलालत। यानी कि आप कह रहे हैं कि वीज़ा लगने के बाद नौजवान आज़ाद होते हैं, उससे पहले आज़ाद नहीं है? ये खास तौर पर सिर्फ कराची वालों के लिए। क्या वजह है? आपका मुल्क आज़ाद बिल्कुल है, लेकिन आपका कराची आज़ाद नहीं है। ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची के मसाइल हैं सबसे बड़ी वजह? मसाइल अभी से नहीं, मसाइल बहुत पुराने से हैं, पहले चलते हुए आ रहे हैं। हम हल करेंगे, हम हल करेंगे, हम हल करेंगे, कोई हल नहीं कर रहा।
सफ़र हम लोग ही कर रहे हैं, हम जैसे नौजवान सफ़र कर रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, एक जगह स्टक हुए हैं और ऐसे ही रहेंगे। ये मुल्क कभी भी नहीं सुधरेगा। यानी कि परेशानियों की वजह से आज़ादी भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे सही से। ये ऐसा ही है, परेशानी यहाँ पर कम नहीं होती है, आपकी परेशानी बढ़ती ही रहती है, और ख़ास तौर पे कराची वाला। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आपके जो शहर हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं और सारे आबाद में कोई परेशानी नहीं है। ये सारी परेशानी सिर्फ कराची में। अच्छा मुझे बताइएगा आप कैसे ये आज़ादी का जश्न सेलिब्रेट करेंगे? क्या आप भी मायूस हैं कि कराची के मसले मसाइल की वजह से जो है आज़ादी सेलिब्रेट करना भी जो है मुश्किल हो गई है? नहीं, मायूस तो हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के भाई हमारा मुल्क तो आज़ाद है ना, हमें मिला हुआ है। ये सही लगा लें आप अगर इंडिया को, वहाँ पे तो मुसलमान सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइव तो कर पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हम अपनी इबादत कर सकते हैं। और अगर आप जाके देखें इंडिया में तो मुसलमान बस लॉयल्टी अपने आप को कराता रहेगा पूरी ज़िंदगी भर, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कायदे आज़म का, अल्लाह पाक का, कि उसने हमें आज़ाद मुल्क करा के दिया है और हम इसमें बहुत खुश हैं। बिल्कुल जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा क्या इस बार ज़्यादा जोश से आज़ादी मना रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बहुत पुरजोश तरीके से आज़ादी मना रहे हैं और यही हमारा जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और हम जो है इस चीज़ का फ़ख्र रखते हैं कि हमारी फ़ौज बहुत पावरफुल है। इस चीज़ के लिए हम इसको खराज तहसीन पेश करेंगे कि हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है इस वक्त इस मुकाबले में। बिल्कुल जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कराची की आवाम, कराची के शहरी मुकम्मल तौर पे पाक अफवाज के साथ खड़े हैं? बिल्कुल पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची वाले की मुस्कुराहट छीन ली है। अब ये कौन इनमें मुलविस है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन कराची वाले मायूस है बहुत। लेकिन हमारा 14 अगस्त वाले दिन हम आज़ाद हुए थे, तो हम ज़ोरों खरोशों से हम 14 अगस्त अपना बनाएंगे और भरपूर तरीके से बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बिल्कुल जी। जश्न आज़ादी है, आज़ादी की सेलिब्रेशन है, उसके साथ कराची के मसले और मसाइल की वजह से थोड़ी मायूसी भी है नौजवानों पे। कहते हैं घरों में हमें पानी मैसर नहीं होता, बिजली मैसर नहीं होती, गैस नहीं मिलती, घर से बाहर निकलते हैं तो चोरी होने का खदशा, फिर दीगर मसाइल, तो वहाँ मायूसी भी है हुक्मरानों की वजह से, बदअमनी की वजह से, फिर जो है कहीं ना कहीं कराची के मसले मसाइल की वजह से थोड़ी मायूसी है, और दूसरी जानिब आज़ादी की तैयारियाँ भी है।